वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। तो मैंने अभी तक आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए, कुछ लोगों क्वेश्चंस के जो है आप लोगों को बेसिक समझा दिए, शॉर्ट ट्रिक समझा दिए, फॉर्मूले समझा दिए। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि कई बार जो है साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसा दे देगा, तो फिर आप लोग कैसे उसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे या फिर आप लोग ट्रिपलेट्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे अब थोड़ा सा यही देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया यहाँ पे दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर हमें सॉल्व करने हैं तो क्या करना होगा। तो ऐसे इसमें अगर मान लीजिए कुछ चीजें याद कर लीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। अगर मान लीजिए P इज इक्वल टू ए है, B इज इक्वल टू मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बेस इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस ऑलवेज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कैसे होगा आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका बी का स्क्वायर। ये एच है, अंडर रूट है, अंडर रूट हटेगा, ये मतलब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक छोटी सी चीज है। ठीक है, अगर P इज इक्वल टू ए, B इज इक्वल टू बी, तो हाइपोटेनियस आपका ऑलवेज क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूं आपको, मतलब क्या हो गया, इफ P इज इक्वल टू ए, बेस इज इक्वल टू बी, देन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब अगर P इज इक्वल टू 2ab दिया है और बेस आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका हाइपोटेनियस हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसे, इसको सॉल्व करके देखना, ये मैच करता है पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर पी क्या है, 2ab का स्क्वायर प्लस आपका बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2ab मतलब ये हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इसका जब आप एक्सपांशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b का रेज़ टू दी पावर 4, ये आपको मिलेगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, आपको ये टोटल क्या मिलेगा, a रेज़ टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, जब आप इसको और शॉर्ट करेंगे तो ये आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, या अगर आप एच का अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर था, अंडर रूट था तो अंडर रूट कट हो जाएगा और ये आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज यहां पर आ जाएगी। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं, इफ P इज इक्वल टू 2ab है और आपको बेस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हाइपोटेनियस आपका हमेशा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना सॉल्व करके निकालने से अच्छा है ये दो चीजें आप याद ही कर लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आसानी हो जाएगी। अगर आप याद कर लेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे। क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका P क्या हो गया, a, और आपका हाइपोटेनियस इसने क्या दे दिया है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपका बेस क्या होगा, आपका बेस होगा b, ये वाले फॉर्मूले के हिसाब से बेस b होगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होगा, tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, प्लस आपका ये आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो सीधा सीधा है, वैल्यूज पुट कर दीजिए। परपेंडिकुलर आपका क्या था, परपेंडिकुलर a है, आपका बेस आ रहा है b प्लस बेस आपका है b और आपका परपेंडिकुलर है a।
अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम इसका एलसीएम लेंगे या इसका कॉमन करेंगे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू ए अपॉन ए इंटू बी प्लस ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन सॉरी ये हो जाएगा b इंटू बी अपॉन a इंटू बी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर इसका कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। बस दैट्स इट, आपका आंसर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। ये रहा दूसरे नंबर का ऑप्शन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर वो फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी बेसिस पे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और वो किस तरह से सॉल्व होगा। आप अगर एक बार फिर से देखना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका ये निकाल लें, मतलब वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सॉल्व हुआ है और इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखते हैं क्या है। तो देखिए अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है, tan a इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो sin a का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर करते आना चाहिए क्योंकि इसमें अब ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहता है कि p इज इक्वल टू 2ab है और अगर b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आपका हाइपोटेनियस ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपको पता है कि tan a जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2ab है और आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसे तो डायरेक्टली मान लेना चाहिए कि 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये एक्चुअली सॉल्व हुआ है 10 से 15 सेकंड के अंदर ही, लेकिन ठीक है फिर भी कंफ्यूजन अगर आप लोगों को होता है तो वो फॉर्मूला एक जगह पे पहले रफ में कहीं लिख लीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सीधा सीधा क्या है, tan a इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दैट मीन्स आपको परपेंडिकुलर मिल गया है 2ab, बेस आपको पता करना था, नहीं सॉरी बेस आपका दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आपको हाइपोटेनियस पता करना है। तो हाइपोटेनियस में मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखाया कि वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा। तो ये चीज है, सीधा सीधा साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 2ab डिवाइडेड बाय आपका हाइपोटेनियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपका आंसर यहाँ पर आ गया ऑप्शन ए, 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा सॉल्व करने में या सीखने में। ठीक है, तो जब भी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से वो क्वेश्चन मिस नहीं होगा, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आज थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मुझे बाहर जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।